Good morning, children. Children, this is the third chapter of your supplementary book, and I hope you all read this chapter. And in this video, I will explain the same chapter to you. The shepherd treasure. In a village in Iran, there once lived a shepherd. He was very poor. He did not have even a small cottage of his own. This story is about a man whose name is Shepherd, and he lived in Iran. वो ईरान के किसी विलेज में गांव में रहता था. He did not have even a small cottage of his own. उसके पास खुद का एक छोटा सा कॉटेज भी नहीं था. He had never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. और उन दिनों schools बहुत कम हुआ करते थे, और वो कभी ना स्कूल गया था, ना ही उसने स्कूल जाके कभी पढ़ाई की, ना लिखना सीखा. तो पुअर अनएडुकेटेड द शेफर्ड वॉज वेरी वाइज. वो पढ़ा लिखा नहीं था, एंड ही वॉज वेरी पुअर, बट ही वॉज वेरी वाइज. वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था. वाइज मीन्स बुद्धिमान. He understood people's sorrow and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. वो क्या करता था, सबकी प्रॉब्लम को, सबकी परेशानियों को समझता था और उनकी हेल्प करता था, और उनको हिम्मत देता कि वो अपनी हिम्मत से जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. बहुत से लोग उसके पास आते थे उसकी एडवाइस लेने के लिए. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. बहुत जल्दी वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया अपने फ्रेंडली नेचर की वजह से. The king of that country heard about him and thought of meeting him. और जो उस कंट्री का जो किंग था, जो राजा था, उसने उसके बारे में सुना और उससे मिलने के बारे में उसने सोचा. Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise. डिस्गाइज मीन्स होता है अपना भेस बदल के. किंग जो है उससे मिलने के लिए गया. वेयर द वाइज शेफर्ड लिव, जहाँ पे वो रहता था, उससे वो मिलने गए राजा. एज सून एज द शेफर्ड सॉ द ट्रैवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव, ही रोज टू वेलकम हिम. जैसे उसने शेफर्ड ने देखा कि ट्रैवलर कोई उससे मिलने आया है, उसकी केव के पास है, तो वो उसको वहाँ पे गया उसको वेलकम करने के लिए. ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, gave him water to drink and a share of his own merch meal. उसने उसको वेलकम किया और उसको जो है अंदर उसको पानी पीने को दिया. एंड देन मर्च मील, उसने अपना खाना भी उसके साथ शेयर किया. The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. King ने पूरी रात उसके साथ वहाँ पर रेस्ट किया उसके केव में, and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. और जैसे उसकी कॉन्वर्सेशन थी उससे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ. उससे बातचीत करने के बाद वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ किंग उसके साथ. Though still tired, the king decided to depart the next morning. He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler." उसने उसको किंग ने, उसको पता भी नहीं था वो किंग है, बट उसने फिर भी उसको थैंक्स बोला, शेफर्ड को थैंक्स बोला, और उसने कहा कि मुझे जो है अब चलना चाहिए. आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो. मुझे बहुत दूर जाना है. परमिट मी टू लीव. मुझे जाने की परमिशन दो. लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर्ड रिप्लाइड, "थैंक यू, Your Majesty, for paying me the compliment of a visit." The king was astonished as well as pleased. He is indeed very wise. He thought to himself, I need people like him to work for me. What the king was thinking about Shepherd कि बहुत ज़्यादा वो काइंड है, बहुत दयालु है, बहुत अच्छा है, और बहुत बुद्धिमान भी है. तो मुझे ऐसे ही लोग चाहिए अपने अंदर काम करने के लिए. तो एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. और उन्होंने क्या किया, उस किंग ने क्या किया, शेफर्ड को एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया. ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर. उसको एक पावर मिल गया था, एक डिग्निटी मिल गई थी, फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा सबके साथ हम्बल था. पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस. और सब उसको प्यार करने लगे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट भी था, उसके लिए सिंपैथी थी और काफ़ी वो अच्छा था. ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल. हिज फेम एज अ फेयर वाइज गवर्नर soon spread throughout the country.
और धीरे धीरे उसकी जो फेम है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम एंड बिगैन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। और धीरे करके जो दूसरे गवर्नर्स थे वो उससे जेलस होने लगे बिकॉज ऑफ हिज फेम। और उन्होंने क्या किया, उसको किंग को उसके अगेंस्ट करने की कोशिश की। दे सैड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। ना उन्होंने क्या बोला, उसने उनके खिलाफ झूठ बोलना शुरू कर दिया, शेफर्ड के खिलाफ। उन्होंने क्या बोला कि वो काफ़ी डिसऑनेस्ट है, वो कहना नहीं मानता किसी का भी, और वो सबसे क्या लेता है, सारे सब लोगों से टैक्स लेता है। Why did he always carry with him, they added, an iron chest? Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. उन्होंने उसने क्या बोला, उन सब ने झूठ बोलना शुरू करा उसके बारे में। जो गवर्नर थे दूसरे, वो झूठ बोलना शुरू करा उसके लिए कि वो सबसे टैक्स लेता है और एक आयरन चेस्ट में उसको रखता है। They said mockingly he was an ordinary shepherd and could have behave no better. उन्होंने क्या बोला कि वो ऑर्डनरी शेफर्ड है, वो उससे ज़्यादा अच्छा बिहेव भी नहीं कर सकता। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड। लेकिन वो कब तक, पहले तो किंग और गवर्नर्स की ऐसी बातों को अवॉइड कर रहा था, नहीं इग्नोर कर रहा था, बट लेकिन वो कब तक उसको इग्नोर करता। One thing was certain, the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time. और लेकिन बाकी के गवर्नर ने भी ये नोटिस किया कि वो अपने साथ एक आयरन चेस्ट कंटेन करता है हमेशा। So one day the new governor was summoned to the palace. He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. उस एक दिन क्या हुआ, वो कैमल के पीछे बैठ के शेफर्ड आ रहा था, and again he had that iron chest with him. Now the king was angry. He thundered, why do you always carry that iron chest with you? What does it contain? उन्होंने क्या बोला कि तुम ये अपने साथ आयरन चेस्ट क्यों कंटेन करते हो। वो काफ़ी गुस्से में बोला उन्होंने, किंग ने उससे पूछा शेफर्ड से। The governor smiled. He asked his servant to bring in the chest. उन्होंने क्या बोला, गवर्नर ने, मीन्स शेफर्ड ने, जो गवर्नर बन चुका था, उसने पहले उसने स्माइल करी किंग के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, पहले उसने स्माइल करी। एंड ही आस्क्ड हिज सर्वेंट, उसने अपने सर्वेंट से बोला कि वो जो चेस्ट है वो आप उसे अंदर लेके आओ। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट। और कैसे सब लोग ईगरली, बहुत उत्सुक हो गए उसको देखने के लिए। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ इवन द चेस्ट वॉज ओपन। जब उसको खोला गया, द चेस्ट वॉज ओपन, नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। लेकिन उसमें से क्या निकला, एक पुरानी सी ब्लैंकेट निकली। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, उसको होल्ड करके काफ़ी गर्व के साथ शेफर्ड ने बोला, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। मैं इसको हमेशा, इस ओल्ड ब्लैंकेट को हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू? देन द किंग आस्क्ड हिम कि वाई यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट। अब आप गवर्नर बन चुके हो, फिर भी इतना ऑर्डनरी सा ब्लैंकेट क्यों अपने साथ कैरी करते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड। To which the shepherd replied with quiet dignity, this blanket is my oldest friend. उसने क्या रिप्लाई किया कि ये जो ब्लैंकेट है ये सबसे पुराना दोस्त है, साथी है मेरा। It will still protect me at any time. Your Majesty should wish to take away my new cloaks. आपने जो मुझे डिग्निटी दी है उससे मैंने सब पुरानी चीज़ें छोड़नी, बट मैंने ये ब्लैंकेट नहीं छोड़ा, जस्ट बिकॉज ये सबसे पुराना साथी है मेरा। How pleased the king was, and how embarrassed the jealous governors became to hear the wise man's reply. और जब उसने सबने शेफर्ड का रिप्लाई सुना, तो जितने भी गवर्नर्स है जो उसको ब्लेम कर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो गए। जितने भी वो जेलस थे गवर्नर्स, वो काफ़ी एम्बेरस हो गए उसका रिप्लाई देखकर। नाउ they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. The king made him the governor of a much bigger district than that very day. और उन्होंने क्या किया, किंग ने उसको और भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर उसी दिन बना दिया। जब उन्होंने उसका रिप्लाई देखा, उसका देखा कि उस में आयरन चेस्ट में उसमें क्या कैरी करता है, वो ओल्ड ब्लैंकेट कैरी करता है,
तो वो उसको और भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा एक आप कह सकते हैं इम्प्रेस हो गए कि वो कितना ज़्यादा वाइज है, कितना बुद्धिमान है, कितना हम्बल है, कितना सादगी से वो रहता है। ये सब देखते हुए किंग उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। हम्बल मीन्स होता है सादगीपूर्ण से जैसे वो रहता है। तो किंग उससे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, उसने जो उससे भी बड़ी डिस्ट्रिक्ट थी उसका गवर्नर बना दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ द शेफर्ड ट्रेजर। ट्रेजर क्या था? उसकी ओल्ड ब्लैंकेट। So I hope children this is clear to you, this chapter is clear to you. In case if you have any kind of problem, you can ask me. So for today you have to go through with the chapter and go through with the explanation. Thank you.